आपके यहाँ पर्ची नहीं आई, नहीं पहुंची, तो शायद कुछ लोग तब कहते भी नहीं हैं, सोचते हैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, और कुछ लोग कहते भी हैं तो उस समय काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए समय के हिसाब से चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग वहाँ के, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाके चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग जो है उससे जाके मिले, देश का जो चुनाव आयोग है, आयुक्त है, उससे जाके मिले, और मिलने के बाद ये बात तय हुई कि मतदाता छूटना नहीं चाहिए, वो मतदाता हर हालत में बनना चाहिए। अब आपने देखा कि उसमें एक ऐप जारी हो गया है, वो गरुड़ ऐप है। तो बहुत से पढ़े लिखे सारे नौजवान साथी हमारे बीच में बैठे हैं, वो गरुड़ ऐप के माध्यम से वो जाता है, वो जानकारी आपको भी हो जाएगी, लेकिन बीएलओ जब तक उस पर फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक वो माना नहीं जाएगा कि आप अपने से वोट नहीं बढ़ा सकते। बीएलओ का हस्ताक्षर होना, उस पर सहमति होना आवश्यक है। एक जो जन सेवा केंद्र होता है उस पर भी बढ़ाया जाता है, लेकिन जब तक बीएलओ उस पर सहमति संस्तुति नहीं देगा तब तक वो भी नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि हमारे नेतागणों ने आपको मतदाता सूची दे दिया, आपको फार्म दे दिया जो वोट बढ़ाने का फार्म है। आप मतदाता सूची पढ़ेंगे तो जिसका नाम इधर उधर चला गया है उस नाम पर भी जो आपत्ति आपको करनी है, कि मान लीजिए लाल बहादुर इस गांव में भी हैं, लाल बहादुर उस गांव में भी पहुंच गए, तो आपको ये कहने का है कि लाल बहादुर उस गांव के रहने वाले हैं, इसमें क्यों आ रहे हैं, इस नाम को भी आप चिन्हित करके हटवा सकते हैं। नाम में कोई गड़बड़ी है उस चीज़ को आप बनवा सकते हैं। और पता लगा नाम जब आप पढ़ेंगे तो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 बरस होगी, उसका नाम आज भी आप मतदाता सूची में डाल सकते हैं। ऐसी दशा में चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था दिया है। ये लगातार कार्यवाही चल रही है। मल्हनी का चुनाव हो रहा था, हम सभी नेता वहाँ प्रचार में थे। तरसड़ा एक गांव है, नौकड़वा के बगल पड़ता है, और सारे लोग बहुत जबरदस्त पार्टी के समर्थक हैं। सारे लोगों ने कैंडिडेट को बुलाया, नेताओं को बुलाया, सांसद जी भी शायद गए वहां पर, और सारे लोग बड़ा मनोयोग से पार्टी को जिताने के लिए सब कुछ किया। लेकिन जब शाम को पोलिंग पार्टी पहुंची तो वहां का पूरा पन्ना गायब था। वहां पर पता लगा कि वो मतदाता नहीं है। अब वो चिल्लाने लगे, कहने लगे, वो भर नहीं पाए थे, फार्म अपना नहीं दे पाए थे। तो मैं आज आपको सजेस्ट करने के लिए खास करके आया हूं कि अपनी मतदाता सूची में अपना नाम देख लीजिए, अपने परिवार का देख लीजिए, पूरी सेक्टर की कमेटी जो है जितनी है वो सारे लोग देख लें, और समाजवादी पार्टी से संबंधित जो लोग हैं उनके परिवार को देख लीजिए कि उनका मतदाता सूची में नाम है कि नहीं। कुछ लोग लड़के लड़कियों में भी भेद करके, लड़कियाँ जाएंगी जहां जाएंगी उनका वोट बनेगा, और लड़कियां अगर उम्र पूरी कर रही हैं तो जहां पर हैं वोट बनेगा। जिस दिन वोट चली जाएंगी उस दिन जहां जाएंगी वहां वोट पड़ेगा, और जो आपके यहाँ आएगा उसका वोट बढ़ेगा। इसलिए इन बातों का भी, जेंडर का भी अंतर देखा जाता है। कभी कभी जनसंख्या का 65% वोटर माना जाता है। जैसे 100 की जनसंख्या है तो उसमें 60-65 ही मतदाता माने जाते हैं। गलती से अगर वोट लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था जो बना दिया है, ऑनलाइन जब मतदाता बढ़ाए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो मतदाता हर हालत में बढ़ जाएंगे। ऐसी दशा में एक चर्चा हुई थी, हो सकता है अध्यक्ष जी व्यवस्था किए हों, न किए होंगे तो हमारे नेताओं को मालूम होगा। ऐसी दशा में आप लोग फार्म भरवाएं और उसको बीएलओ के माध्यम से उसको जमा करवाएं। वो मोबाइल से, वो आप अगर थोड़ी बातचीत कर लेंगे तो आपके यहाँ जाने के बाद आपका फार्म वो डालेंगे भी, अपने मोबाइल से फोटो भी ले लेंगे, उस पर फोटो डाल करके ऑनलाइन करके वो आपका आवेदन कन्फर्म हो जाएगा, और नीचे एक आपको रसीद भी निकाल करके दे देंगे कि आपकी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आपका एप्लीकेशन पड़ गया। तो आज 21 तारीख हो गई, कल 20 तारीख की डेट में उन्होंने अपेक्षा किया है कम से कम 30 मतदाता भर के दे दीजिए। इस मतदाता से 2 काम होगा। मान लीजिए सांसद जी किसी मतदाता बूथ के मतदाता हैं, किसी बूथ के मतदाता हैं, और सांसद जी पहुंच गए वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ टेक्निकल किस्म के व्यक्ति हैं। टेक्निकल का मतलब ये हुआ कि